तो कबीलाई कौन सा कबीला था? त्रितशु। और कौन सा वंश था इनका? भरतवंशी। उन्हीं के नाम पे हम क्या पढ़े? भारत। सुदास कितने राजाओं से लड़ा? 10 से, और जीत गया। कहाँ लड़े? ये लड़े परुषणी नदी के किनारे पर। पुरुष थे ना, तो परुषणी नदी। अब ये परुषणी क्या है? आज अगर देखें तो परुषणी नदी ही रावी नदी है। ठीक है, तो यहाँ ये लड़े थे, लेकिन उस टाइम का पूछेंगे तो परुषणी याद कर लेना। ये अब समझ में आ गया होगा। ये ऋषि मुनि, इनकी एक तरह से अगर स्पष्ट कहूं तो देखो बेटा, कहीं ना कहीं भाई उनकी कमी कह लो, बुराई कह लो, तो कर ही रहे ना कि मुझे बना लिया तो विश्वामित्र 10 राजाओं को लेके आ गया, और रावी नदी के तट पर, परुछणी नदी के तट पर ये लोग लड़े, और इस लड़ाई में सुदास जीत गया। तो सुदास के ही तो हैं ये, तो अपने राजा की बड़ाई भी कर रहे हैं एक तरह से। उनकी बुराई भी हो गई यहाँ से, और इनके राजा की बड़ाई भी हो गई। ये है हमारा 7वां, ये ओल्डेस्ट है। इसके बाद खोजे गए 1, 8, 9, 10। अब इसमें क्या क्या मिला देखे? 9वां इंपॉर्टेंट है बेटा, 9वां। इस 9वें में क्या मिला? एक रस था, एक तरह की शराब, कुछ कहते हैं अमृत था, सोमरस, पेय पदार्थ था। और ये यहाँ नहीं बन सकता था। आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में पहाड़ था कोई, उस पहाड़ पे कुछ जड़ी बूटी उगती थी, उस पहाड़ को बोलते थे मूजवंत पर्वत था ये। इस पे जड़ी बूटी लगती थी, उस जड़ी बूटी को लाके कूटते थे, फिर उसको छान मान के रस बनाते थे। इसको सोमरस कहा जाता था। कई लोग कहते हैं कि ये अमृत समान था, और भगवान इंद्र को बड़ा प्रिय था, तो इसीलिए इंद्र का एक नाम सोमापा पड़ा। सोमापा, जो सोम का पान करे, सोमापा इंद्र भगवान का ही एक नाम है, और इंद्र इस टाइम के सबसे नंबर 1 के राजा थे। तो मुजवंत पर्वत से आने वाले सोमरस की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट है ओम भूर्भुवः स्वः, किसने लिखा? विश्वामित्र ने। और अगला चौथा कृषि इंजीनियर पृथुवैन, और उसमें क्या है? कृषि से जुड़े एक श्लोक है, लेकिन मंत्र कितने हैं? 24। और कृषि के वो कीड़े वीड़े मारने, भाई मान लो टिड्डी दल आ गया तो मंत्रोच्चारण से खत्म कर देते थे। इसके बाद 7वें तक ओल्डेस्ट है। छठा 7वां भारद्वाज ने, और 7वां वशिष्ठ ने। वशिष्ठ ने किसके बारे में कहा? विश्वामित्र के बारे में, कि ये मेरे राजा से लड़वाने 10 राजाओं को लाया। इस युद्ध का नाम और बता दूं, क्योंकि 10 लड़े हैं ना, इसीलिए इसका नाम है दाश राज्य। दास या दाश भी मिल जाएगा, राज्य राजा के लिए राज्य। तो दाश राज्य युद्ध परुषणी नदी के किनारे पर लड़ा गया। एक तरफ राजा सुदास जो भरतवंशी था, त्रित्सु कबीले का था, और दूसरी तरफ 5 और 5 का ग्रुप, 5 आर्य 5 अनार्य, वो 10 के 10 हार गए। और ये पढ़ाई की है वशिष्ठ ने 7वें मंडल में। 9वें मंडल में क्या है? सोमरस की चर्चा है, भगवान इंद्र का प्रिय पेय पदार्थ सोमापा। और 10वें मंडल में है 3 श्लोक, 3 सूक्त। अभी देखो सूक्त मैंने पहले ही बताया, 3 सूक्त, इसका मतलब बहुत सारे मंत्र होंगे। तो 10वें मंडल में 3 सूक्त है। मैं इसको अलग से बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। 10वां मंडल, इसमें क्या है? इसमें 3 सूक्त हैं। एक का नाम है नदी सूक्त, एक का नाम है विवाह सूक्त, और एक का नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, सूक्त का मतलब श्लोक है। अब देखना इनमें है क्या क्या। नदी सूक्त में पूरे में नदियों की जानकारी है। इस टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी थी सिंधु। सिंधु के किनारे बहुत ज्यादा लोग रहते थे, पंजाब का पूरा एरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे सिंधु। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पवित्र नदी जिसकी पूजा की जाती थी, वो थी हमारी हरियाणा में बहने वाली सरस्वती नदी। ये पाकिस्तान की, ये इंडिया की, लेकिन उस टाइम इंडिया पाकिस्तान थोड़ी ना थे। तो सबसे पवित्र नदी कहेंगे तो सरस्वती, तभी तो सरस्वती को पूछते हैं आज भी। और सबसे इंपॉर्टेंट यूजफुल कहेंगे तो सिंधु। यमुना को भी जानते थे, लेकिन यमुना का नाम सिर्फ हमें किताब में 3 बार मिला, तो ज्यादा यूपी की तरफ गए नहीं, क्योंकि यूपी तो यमुना की तरफ ज्यादा है। और उसके बाद गंगा की अगर बात करें, जो प्रॉपर यूपी का इलाका है, सिर्फ एक बार नाम आया। तो इससे क्या पता चला कि 500 साल तक ये लोग हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में ही रहे। इन्होंने ज्यादा बड़े महल नहीं बनाए, कोई सेना नहीं बनाई, कोई अपने राजशाही ऐशो आराम नहीं थे, सिंपल जीवन, अपनी घास फूस की झोपड़ी, गाय पाली, अपना बढ़िया जीवन जिया 500 साल तक। तो गंगा की जानकारी है ही नहीं, सिर्फ एक बार नाम आया, कोई घूमते घुमाते चला गया होगा। यमुना का 3 बार। सबसे ज्यादा यूजफुल कहेंगे तो वो अपनी ये है, क्या नाम है इसका? सिंधु, यूजफुल, इंपॉर्टेंट। और कहें पवित्र तो ये है हमारी सरस्वती। ये है नदी सूक्त की जानकारी। ठीक है, और भी नदियां इसमें, अब जैसे परुषणी है, या उस टाइम की जितनी थी उन सब का नाम है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पे बनेंगे। अब कहें विवाह सूक्त क्या है?
जिसमें विवाहों की जानकारी हो। इस टाइम तक अंतरवर्णीय विवाह होते थे, जैसे क्षत्रिय किसी शूद्र से विवाह कर लेता, बुरा नहीं मानते थे। शूद्र ब्राह्मण से कर सकता था, ब्राह्मण किसी, मतलब सब लोग कहीं भी शादी कर सकते थे। तो ये विवाह का वर्णन। अब इसमें विवाह की दिक्कत नहीं है वर्णीय में, लेकिन विवाह के प्रकार अलग अलग थे। जैसे उस विवाह को अच्छा माना जाता था जो मर्जी से किया जाता था, लेकिन पुराने टाइम में ऐसे भी तो था ना कि कोई ताकतवर राजा जाके किसी कन्या का को जबरदस्ती वरण कर लाया, तो फिर गलत था। तो विवाह के प्रकार थे, जैसे गंधर्व विवाह था, अलग अलग टाइप के विवाह थे, वो सब इसमें लिखे हुए हैं। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इस टाइप के। पुरुष सूक्त क्या है? ये कहता है एक परम पुरुष था, बहुत बड़े ब्रह्म, बहुत बड़े रूप के परम पुरुष। उनके मुख से, उनके, मैंने बताया भी होगा, कंधों से, पेट से और पैर से अलग अलग कम्युनिटीज का उत्थान हुआ। तो परम पुरुष सूक्त में उस बहुत बड़े आदम कद के पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके मुख से निकले ब्राह्मण, मुख में फिर दिमाग और ये सब आता है, जिसके कंधों से निकले क्षत्रिय, जिसके पेट से निकले और जांग से निकले वैश्य, और जिसके पांव से या पैरों से निकले शूद्र। ये सब बातें देखो ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी। यानी ये हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 3 सूक्त हैं। एक में बात की गई है नदी की। नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधु, लेकिन पवित्र है सरस्वती। गंगा को सिर्फ एक बार नाम बताते हैं और यमुना का 3 बार। तो गंगा यमुना इनकी नॉलेज में ज्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई फेमस नहीं थी। सबसे ज्यादा फेमस नदी पूछेंगे, यूजफुल पूछेंगे तो सिंधु, लेकिन पूछेंगे सबसे ज्यादा पवित्र नदी, तो वो गंगा नहीं है, इनकी सरस्वती है। फिर कहेंगे विवाह सूक्त में तो विवाह के प्रकार हैं, भाई किस तरह के, अलग अलग टाइप के, कुछ अच्छे विवाह, कुछ जबरदस्ती के विवाह तो अच्छे नहीं माने जाते थे। और तीसरा पुरुष सूक्त, जिसमें विराट पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके मुख से, कंधों से, पेट से, पैरों से अलग अलग प्रजातियां निकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इस मंडल का पार्ट है। किस मंडल का? 10वें का। इसमें पुरुष सूक्त है, इसमें नदी सूक्त है, और इसमें विवाह सूक्त है 3। 9वें में क्या था? सोमरस, मूजवंत पर्वत, अफगानिस्तान। 8वें में कुछ खास नहीं है। 7वें में वशिष्ठ ने विश्वामित्र के बारे में कहा है कि ये 10 राजाओं को लेकर आए, दाशरागे युद्ध हुआ परुषणी नदी के तट पर। छठा लिखा है भारद्वाज ने, खास कुछ नहीं है। 5वें भी खास नहीं है। चौथे में कृषि से संबंधित पृथुवैन, फर्स्ट कृषि इंजीनियर, और एक ही श्लोक है। मंत्र कहेंगे तो 24 है कृषि के लिए। और तीसरा विश्वामित्र ने खुद लिखा, ओम भूर्भुवस्व, गायत्री मंत्र, उगते हुए सूर्य सवित्र देव को। तो ये हमारे 10 मंडल। पहला बाद में लिखा गया, पुराने हैं 2 से लेके 7। उन्हें गोत्र मंडल, ऋषि मंडल और पता नहीं क्या क्या इस तरह के पुराने नामों से जानते हैं। पढ़ाऊंगी तो फिर सारे वो क्लियर होंगे। ठीक है, ये है मंडल हमारे। चलो अब इसके बाद जानते हैं, ये तो बात हुई हमारे एक वेद की। किस वेद की बात हो रही है? सब किसकी बातें हैं? ये ऋग्वेद की बातें हैं, सिर्फ ऋग्वेद की। इसके बाद दूसरा वेद क्या था? यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें क्या था? इसमें यजुर का मतलब है यज्ञ। यज्ञ होगा तो बलि भी होगी, है ना। इसमें यज्ञ के बाद जो आप सब बोलते हैं स्वाहा, ये सब चीजें इसी में हैं। यज्ञ जो हमारा ये है यजुर्वेद, इस यजुर्वेद की खास बात है कि ये गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। जिस चीज को पढ़ते हैं उसे कहते हैं ये हमारा गद्य है, और जिसे गाया जाता है उसे कहा जाता है पद्य। आप अपना स्कूल टाइम याद करो, कविता को हमेशा पद्य लिखते थे और बाकी चीजों को गद्य लिखते थे। तो ये दोनों तरीके से, जैसे ओम भूर्भुवः स्व पढ़ा नहीं जाता, उसको प्रॉपर तरीके से गाया जाता है। वो अलग बात है कि आधे लोग पढ़ते हैं, बाकी देखो भजन वगैरह में गाते हैं उसको, तो वो प्रेयर्स की फॉर्म में है। और जबकि ये क्या है? ये है गद्य और पद्य दोनों। गद्य और पद्य, पद्य कविता की फॉर्म में, गद्य जो ऐसे कोई कहानी या इस तरह का मान लो। ठीक है, अब यजुर्वेद में यज्ञ है। इसमें खास बात क्या है कि ये जो कविता की तरह गाया जाता है, ये कहलाता है शुक्ल पाठ, और ये कहलाता है कृष्ण। याद कैसे रहेगा? मैंने खुद जो अपना ट्रिक याद किया था उस टाइम पे वो ये, हमारे एक शुक्ला सर थे, वो कविता बहुत अच्छी पढ़ते थे। तो शुक्ल कविता वाला, शुक्ला जी बड़ी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। और दूसरा जो है वो कृष्ण हो गया, ऑटोमेटिकली जो बच गया वो। तो शुक्ला जी कविताएं पढ़ते हैं तो पद्य, और बाकी गद्य कृष्ण हो गया। यजुर्वेद में य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, तो यज्ञ। और जो इसको गाएगा ना, क्योंकि ये सारा गाने का मतलब डिफिकल्ट टाइप का ही था, ये पढ़ने वाला तो चलो पढ़ लेते, तो उसके लिए एक स्पेशल तरह के ब्राह्मण आते थे, इन्हें कहा जाता था अधवर्यु। ये कैसे याद रहेगा? अधवर्यु शब्द ध्यान से देखो, ये यज्ञ का य रहा, है ना, यजुर्वेद में र रहा, तो ये ऐसे याद रहेगा अधवर्यु। उसका क्या था? होता,
वो जो सारे पढ़ता था, होता या होत्रे, इसका अध्वर्यु। यज्ञ है, यज्ञ मेन याद रखना दो हिस्सों में है, कितने कितने, एक गाने वाले एक पढ़ने वाले, पढ़ने वाला गद्य और गाने वाला पद्य, और गाने वाले का नाम क्या, जो इसको सुनाता था, अध्वर्यु। ठीक है, यज्ञ बलि स्वाहा सब इसी का पार्ट है। तीसरा एक वेद था जिसे हम कहते हैं